क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। मुख्यमंत्री 22 फरवरी को भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में समाज सुधार अभियान के तहत करेंगे लोगों को संबोधित। भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान में 22 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। इसको लेकर आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP बाबूराम, सिटी SP स्वर्ण प्रभा, DDC प्रतिभा रानी समेत कई पदाधिकारियों ने हवाई अड्डा मैदान में बन रहे मंच, पंडाल व हेलीपैड का जायजा लिया। साथ ही जल्द सुसज्जित तरीके से काम संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए। DM सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, कहीं कोई कमी नहीं दिखी। तरह तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे, इसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं SSP बाबूराम ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सभी होटल्स व छात्रावासों पर नजर रखी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान शहर में भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। कार्यक्रम के लिए सिर्फ जीविका दीदी ही अधिकृत हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर समाज सुधार अभियान की शुरुआत की थी। भागलपुर में 13 जनवरी को सभा होनी थी। कोरोना के कारण इसे अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब 22 फरवरी को पुनः भागलपुर से इसकी शुरुआत की जा रही है। यहाँ मुख्यमंत्री जीविका दीदियों को रूरल मार्ट की चाबी सौंपेंगे व उनका अनुभव भी जानेंगे। रही हैं समाज सुधार अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है 22 तारीख को। तो जीविका दीदियों से संवाद होगा, जीविका दीदियों का कार्यक्रम होगा और जो कुछ स्टॉल्स और आर्ट गैलरी जो होती है, फोटो गैलरी, वो भी हम लोग बनवा रहे हैं। तो उसी को लेकर के सारी तैयारियां की जा रही हैं और अच्छे से शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर, किस तरह का दिशा निर्देश, कोई कमी देखा नहीं, कमी नहीं, कहीं कुछ है, बस जो भी है अभी तो समय है, सुधार चल रहा है और समय से पहले हम लोग सारी तैयारी की जा रही हैं। अभी पूरे ग्राउंड का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, तो पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल रहेगा। कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम जीविका दीदियों के लिए है और उनके कोऑर्डिनेटर हैं जो उन लोगों को लेकर आएंगे, तो उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। उनके लिए बैठने का स्थान भी चिन्हित कर दिया गया है, जो कि प्रखंडवार है। इसके अलावा वाहन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जिस विद्यालय में शिक्षक कम हैं, पहले वहां होगी शिक्षक की नियुक्ति। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था छठे चरण का शिक्षक नियोजन जो किया जा रहा है। जिस शिक्षकों की नियुक्ति होगी, उन्हें वैसी जगह भेजा जाए जहां शिक्षक कम हैं। मीडिया से बात करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शिक्षक नियोजन के बाद शिक्षकों की सूची को कल NIC की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिसका चयन हो चुका है, वो NIC पर देखकर सुविधाजनक स्कूल का चयन कर पाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि विद्यालय का चयन पूर्ण रूपेण निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से किया गया। विशेष ध्यान इस बात का रखा गया है कि जिस विद्यालय में शिक्षक की कमी है, पहले उसे पूरा कर लिया जाए। बिहार सरकार के राज्य एवं भूमि सुधार से भागलपुर प्रभारी मंत्री राम सूरत राय पहुंचे भागलपुर, होंगे नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में शामिल। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार से भागलपुर प्रभारी मंत्री राम सूरत राय का भागलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में स्वागत अभिनंदन किया गया। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर कार्यक्रम में शामिल होने आए। कल सभा स्थल का मुआयना करेंगे। बैजनी में भाजपा कार्यकर्ता कुश पांडे के बड़े भाई के वर वधू के स्वागत भोज में शामिल हुए। 22 फरवरी को मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। इस अवसर पर भाजपा भागलपुर कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार, जिला उपाध्यक्ष रोशन सिंह, जिला महामंत्री देवव्रत घोष, अभिनव कुमार, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, जिला मंत्री प्रणब दास के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का यूनियन BSSRU के भागलपुर इकाई का हुआ वार्षिक सम्मेलन।
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का यूनियन BSSRU के भागलपुर इकाई का वार्षिक सम्मेलन आज स्थानीय कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के बाद BSSR संघ की भागलपुर इकाई का चिकित्सा सम्मेलन, जो कि चिकित्सा और मरम्मत समिति का चयन संपन्न हुआ। इस सभा को संबोधित करने के लिए BSSR संघ के महासचिव देवाशीष राय और कोषाध्यक्ष कर्नल मनोज चौधरी थे। बताते चलें कि अगले 2 वर्षों के लिए कार्यकारिणी समिति का चुनाव हुआ और इकाई के अध्यक्ष नितिन कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर भास्कर सिंह, सचिव शुभोशीत सेन गुप्ता, सहायक सचिव DB लाल और कोषाध्यक्ष COK का के साथ अन्य पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में भागलपुर के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जीवन जागृति सोसाइटी ने सर्पदंश से बचने के लिए उपाय को लेकर निकाला जागरूकता रथ। जीवन जागृति सोसाइटी ने सर्पदंश को लेकर किया जागरूकता कार्यक्रम। जीवन जागृति सोसाइटी के इस कार्यक्रम में SDRF के पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर नुक्कड़ नाटक टीम के रथ को रवाना किया। जीवन जागृति सोसाइटी के नाटक टीम ने लोगों को जागरूक करने का काम प्रारंभ कर दिया। इस कार्यक्रम में बताया गया कि सर्पदंश से बचने का उपाय, साथ ही साथ इस जागरूकता अभियान में उन्होंने सांपों के बारे में कई जानकारियां दी। उनका कहना हुआ कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, ये जानकारी रखना अति आवश्यक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर सांप काट ले तो अंधविश्वास में ना पड़े, तुरंत चिकित्सकों के पास इलाज के लिए जाना चाहिए। कोई जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि ये कार्यक्रम सभी प्रखंडों में नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस सर्पदंश जागरूकता कार्यक्रम के तहत संस्थान के अध्यक्ष अजय सिंह के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर जिले में बहन के साथ अवैध संबंध को लेकर 4 दोस्तों ने मिलकर दिया घटना को अंजाम। भागलपुर जिले में बहन के साथ अवैध संबंध को लेकर 4 दोस्तों ने मिलकर जिस घटना को अंजाम दिया, उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, तस्वीरों में दिखने वाले ये तीनों शख्स भारतीय दंड विधान की धारा 302 यानी हत्या जैसे संगीन अपराध के मुख्य अभियुक्त हैं। चेहरे पर मासूमियत और अंदर शैतानी खुराफात को समेटे तीनों आज अपने किए पर पछतावा भी कर रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के 0 माइल थाना का है, जब 3 फरवरी को कहलगांव थाने क्षेत्र के रानीपुर का दिवाकर ने अपनी फुफेरी बहन बेचू के साथ नाजायज संबंध में भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी उसके प्रेमी काजू को अपने विश्वास में लिया और उसे बहन के बुलावे पर कहकर ट्रेन के रास्ते कहलगांव ले आया और कहलगांव पहुंचकर अपने 3 साथी रुपेश यादव, मनोरंजन और जयराम यादव की मदद से उसकी हत्या कर दी। मामले में दिवाकर ने अपनी स्वीकृति बयान में पुलिस को बताया कि उसने अपने तीनों साथियों की मदद से काजू को गंगा तट पर ले गया और रात्रि 8 बजे उसके गले में गमछा डालकर उसका गला घोंट दिया। दिवाकर ने बताया कि पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिले, इसके लिए उसने काजू के शव को वहीं गंगा नदी में फेंक दिया, जिसमें उसके तीनों साथियों ने उसकी मदद की। बेटे के अचानक लापता होने और मनशंकाओं से घिरे पिता अशोक यादव ने अगले दिन ही 0 माइल थाने में काजू के अपहरण को लेकर लिखित शिकायत दी। शिकायत पर भागलपुर SSP ने मामले को गंभीरता से लिया और 0 माइल थाने के साथ तिलका मांझी और सबौर थाने के SHO की एक टीम तैयार कर घटना के उद्भेदन में लगा दिया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान पर बेचू के फुफेरे भाई दिवाकर को उसके घर से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में शामिल उसके दोनों साथियों को भी दबोच लिया, जिसे आज शाम पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बहरहाल घटना में शामिल घटना का मास्टरमाइंड और बेचू का भाई मनोरंजन यादव अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। SSP ने कहा कि हम छुट्टी पर थे, इधर पुलिस कर्मियों ने बढ़िया काम किया। 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, उपलब्धि हासिल हुई है। DRM ने भागलपुर स्टेशन का किया निरीक्षण, कहा काम में लाएं तेजी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। भागलपुर में रेल यात्रियों की सुविधा विस्तार के लिए DRM ने भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने भागलपुर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए सभी योजनाओं को देखा, साथ ही साथ प्रवेश गेट द्वार एवं मधुबनी व मंजूषा पेंटिंग पर जोर देते हुए रेलवे के हर दीवार पर उकेरने की बात कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, सभी कामों में तेजी लाएं, साथ ही साथ लापरवाही किए जाने वाले कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्टेशन से जुड़ी सभी समस्याओं की भी जानकारी ली, साथ ही साथ स्टेशन यात्री सुविधाओं को बढ़ाने का भी निर्देश दिया। महाशिवरात्रि को लेकर अजगैबीनाथ मंदिर एक अहम बैठक। अजगैबीनाथ मंदिर प्रांगण से भव्य झांकी निकाली जाएगी।
महाशिवरात्रि को लेकर अजगैबीनाथ मंदिर के प्रांगण में एक अहम बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने की। बैठक के दौरान महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि में बाबा भोलेनाथ का विवाह कार्यक्रम के लिए तैयारी की जा रही है। साथ ही अजगैबीनाथ मंदिर प्रांगण से महाशिवरात्रि में भव्य झांकी निकाली जाएगी। इसके लिए कलाकारों के द्वारा झांकी की तैयारी में अभी से जुट गए। झांकी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आने वाले कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता है। महाशिवरात्रि में बाबा भोलेनाथ की बारात में घोड़ा, बैलगाड़ी सहित अन्य प्रकार की झांकियों के साथ पूरे नगर भ्रमण किए जाएंगे। बारात के स्वागत के लिए शहर के गणमान्य और समाज सेवियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वागत किया जाता रहा है। प्रखंड जदयू उपाध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार मंडल ने बताया कि महाशिवरात्रि बारात के स्वागत के लिए बैठक की गई। बैठक में शिव बारात की झांकी को लेकर चर्चा की गई। झांकी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने पर भी विचार विमर्श किए गए। इस दौरान वार्ड पार्षद निरंजन चौधरी, रामानंद पासवान, रामायण शरण गुप्ता, पूर्व वार्ड पार्षद दीपांकर प्रसाद सहित शहर के गणमान्य किरण दास, सुबोध यादव, संजीव झा, अरुण शाह, मिथिलेश कुमार चौधरी सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज में एंटी लिकर और थाने के सहयोग से शराब माफियाओं के घर से की गई छापेमारी। नीतीश कुमार के शराबबंदी योजना को लेकर पूरे सूबे में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। रोको टोका अभियान के तहत भी शराब की चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ हर थाने को भी इत्तलाह कर दिया गया कि शराबबंदी को लेकर विशेष छापेमारी की जाए। उसी बाबत आज बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज में एंटी लिकर और थाने के सहयोग से शराब माफियाओं के घर की छापेमारी की गई, जिससे शराब बनाने के कई उपकरण और कच्चा पदार्थ बरामद किया गया। वहीं शराब बनाने के कच्चे सामान को जब्त कर लिया गया। साथ ही जो शराब पकड़ी गई उसे भी नष्ट कर दिया गया। साथ ही पूछताछ के लिए शराब तस्कर को थाने ले जाया गया है। इमरा बिहार की ओर से विजन संपर्क 2022 हुआ लॉन्च। आज बिहार मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश कमेटी की वार्षिक बैठक भागलपुर में संपन्न हुई, जिसमें बिहार मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की पूरी कोर कमेटी ने बिहार के अलग अलग हिस्से से आकर एक जगह जमा होकर संगठन की मजबूती के लिए चर्चा की। बैठक में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन का प्रदेश कार्यालय मुजफ्फरपुर के रामा बाजार मोती झील में खोलने की मुहर लगाई गई। साथ ही साथ संस्था का बैंक खाता खोलने की बात रखी गई। प्रदेश अध्यक्ष शांति स्वरूप ने बैठक में बिहार मोबाइल एसोसिएशन की आम वार्षिक मीटिंग आगामी अप्रैल में बिहार के किसी जिले में करने की बात रखी, जिसमें बिहार के 1000 से ज्यादा मोबाइल दुकानदारों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया। बिहार प्रदेश सचिव कमलेश कुमार सिंह ने संपर्क अभियान शुरू करने की बात रखी, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर कोर मेंबर आम वार्षिक बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करने की अपील की, ताकि संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूती मिल सके। वहीं उपाध्यक्ष नवनीत केडिया ने संगठन का रजिस्ट्रेशन और कार्यालय को मार्च तक खोलने का अंतिम लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ सभी नए सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र देने पर चर्चा की गई। इसके अलावा उपाध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद ने बिहार के सभी मोबाइल ब्रांड के अधिकारियों कार्यालयों में जाकर मोबाइल दुकानदार को व्यवसाय में हो रही परेशानियों को कंपनी की नजर में देने व व्यवसाय को सरल बनाने पर चर्चा करने की बात रखी। कार्यक्रम में दर्जनों लोग शामिल थे। खेल में हुए विवाद में युवक को ईंट पत्थर से कुचलकर कर दी गई हत्या। सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनगंज गांव में एक 28 वर्षीय जय किशोर मंडल का सरकारी विद्यालय के प्रांगण में जुआ खेलने के दौरान दो पक्षों में विवाद के दौरान अपराधी ने ईंट पत्थर से सर पर मारकर उसे घायल कर दिया। वो वहीं अचेत मुद्रा में चला गया। तभी घर वाले उसे प्राथमिक उपचार के लिए रतनगंज हॉस्पिटल ले गए, परंतु वहां के डॉक्टर उसे रेफर कर दिया। मायागंज जाने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। बताते चले कि रतनगंज का रहने वाला भगवान ताती का पुत्र दिहाड़ी मजदूरी करता था। उनकी शादी 2016 में हुई थी। इनके एक लड़का भी था। ये भरा पूरा परिवार छोड़कर चला गया। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। सूत्रों की माने तो ये विवाद कई वर्षों से चलता आ रहा था, लेकिन बताने से सभी इनकार कर रहे हैं। ड्रीम फैशन वीक बिहार की ओर से मिस्टर एंड मिस भागलपुर 2022 का ग्रैंड फिनाले का हुआ आयोजन। 1 मिलियन ड्रीम प्रोडक्शन ड्रीम फैशन वीक बिहार की ओर से मिस्टर एंड मिस भागलपुर 2022 का आयोजन रेशमी शहर भागलपुर में किया गया। ड्रीम फैशन वीक बिहार के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी कुणाल कुमार सिंह थे। साथ ही निर्णायक की भूमिका में सागर आनंद, MTV लव स्कूल फेम और सृष्टि साव ताज मिस यूनिवर्स 2021 थे। भागलपुर वासियों के लिए ये कार्यक्रम काफी आकर्षक था। इस कार्यक्रम में आए तमाम मॉडल ने रैंप पर चलकर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा।
मिस्टर एंड मिस भागलपुर 2022 के इस आयोजन में तकरीबन 35 से 40 सदस्यों ने काफी मेहनत कर इस कार्यक्रम को ये मकाम दिलाया, जिसमें फैजल, अभिजीत के अलावा संजीव, सुमन, अली, विनीत, ऋषि का विशेष योगदान रहा। वहां लूट रहे अपराधी ने पुलिस पर कर दी फायरिंग, बाइक से भागने के क्रम में बस से टकराई, हुए घायल। वहां लूट रहे अपराधी ने पुलिस पर हुआ। बताया गया कि खरीक थाना क्षेत्र के चकमैदा NH 31 पर 3 की संख्या में अपराधी वाहन लूट रहे थे। इसी दौरान खरीक थाने की गश्ती वाहन वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर सभी अपराधी मोटरसाइकिल से भागने लगे। पुलिस की गश्ती जीप भी आरोपित को पकड़ने के लिए पीछे थी। 0 माइल के पास पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी तो गोली पुलिस की जीप में लगी, जिसमें गाड़ी में गोली लगने से छेद हो गया। भागने के दौरान ही अपराधियों की बाइक बस से टकरा गई, जिसमें 2 व्यक्ति जख्मी हुए। एक आरोपित पुलिस को चकमा देकर भाग गए। पुलिस दोनों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया। एक व्यक्ति भरोसा सिंह टोला कदवा निवासी दिलखुश कुमार है। एक आरोपित बेहोशी की हालत में है। बेहोशी व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। सर में चोट होने के कारण उसकी हालत गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल भेजा गया। दोनों आरोपी शराब के नशे में हैं। पुलिस ने दोनों अपराधियों के पास 2 हथियार भी बरामद किए। सूचना पाकर नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार अस्पताल पहुंचकर दिलखुश कुमार से पूछताछ किए। इस संबंध में नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीक थाना क्षेत्र में अपराधी वाहन को लूट रहे थे। पुलिस गश्ती गाड़ी पहुंचने पर अपराधी भागने लगे। पुलिस अपराधियों को खदेड़ रही थी। इसी दौरान 0 माइल के पास अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाने लगे। तेज भागने के दौरान अपराधियों की बाइक बस से टकरा गई, जिसमें 2 घायल हुए। दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने अपराधी के पास से 2 हथियार बरामद किए। पुलिस सत्यापन कर रही है कि हथियार किसका है। इस्माइलपुर प्रखंड में कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत दुकानों में मिलावटी रासायनिक खाद मिलने से किसान परेशान। इस्माइलपुर प्रखंड में कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत दुकानों में इन दिनों मिलावटी रासायनिक खाद मिलने से किसान परेशान हैं। रविवार को एक किसान पिंटू कुमार के द्वारा IPL की पोटास की बोरी 1200 रुपए में खरीदकर खेत में लेकर गया, लेकिन पोटास की जब बोरी खोलकर देखा तो पोटास में रंग निकल रहा था। किसान के द्वारा उसे पानी में डालकर देखा गया तो पोटास के नाम पर सिर्फ नमक और रंग मिला हुआ था। किसान ने इसकी शिकायत दुकानदार से किया तो दुकानदार ने कहा कि जो मुझे मिला है वही हम बेचते हैं। वहीं इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय अधिकारी को भी दिया है। किसान ने बताया कि हम रामदीरी गांव से लक्ष्मीपुर आए थे। वहां रंजीत मंडल एवं नरेश मंडल के नाम से मशहूर एक दुकान में दुकानदार के पास से पोटास खरीदे थे। इसमें पोटास के नाम पर सिर्फ नमक रंग मिलाकर दे दिया। गोपालपुर प्रखंड में PDS दुकानों में गरीबों का निवाला कालाबाजारी में बेचे जाने का सिलसिला लगातार जारी। गोपालपुर प्रखंड में PDS दुकानों से गरीबों का निवाला कालाबाजारी में बेचे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तिनटेंगा करारी डुमरिया के PDS डीलर के बाद अबिया बाजार में रविवार की सुबह से ही PDS की गेहूं कालाबाजारी में बेचने हेतु ऑटो पर लोड कर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। गाड़ी पर 28 बोरा गेहूं लोड था। ग्रामीणों ने रात्रि के 11 बजे गाड़ी को पकड़ा। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी व MO को फोन पर दिया गया। घटनास्थल पर सुबह 8 बजे पुलिस पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। पुलिस पहुंचने के पहले मामला जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पैचअप कर दिया, किंतु इस मामले का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पिछले दिनों पंचायत समिति की बैठक में जनप्रतिनिधि ने जन वितरण प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस संबंध में MO का पक्ष जानने के लिए फोन किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। बूथ कमेटी तैयार करने के लिए नवगछिया के भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने किया। बैठक में 25 फरवरी तक सभी 21 सदस्य बूथ कमेटी तैयार कर जिला कार्यालय में जमा करेंगे। वहीं बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा, प्रोफेसर भोला कुमार, अरविंद चौधरी, श्रीकिशोर झा, राजेश यादव, आलोक सिंह सहित कई अन्य मौजूद थे। प्रसव पीड़ित महिला की अनुमंडल अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हो गई। मृतक महिला कदवा OP क्षेत्र के लक्ष्मणिया निवासी उदय मंडल की पत्नी लहरी देवी है। बताया गया कि महिला को प्रसव पीड़ा हुई थी। उसे प्रसव के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया जा रहा था। रास्ते में ही महिला की हालत काफी खराब हो गई। अस्पताल पहुंचने के पश्चात चिकित्सक ने जांच किया तो महिला को मृत पाया। परिजन महिला का शव लेकर घर चले गए। विधिक सेवा
समिति नौगछिया के तत्वाधान में नौगछिया वार्ड संख्या 21 स्थित काली मंदिर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। शिविर में राष्ट्रीय लोक अदालत, कोविड के रोकथाम, विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आपदा पीड़ित को विधिक सहायता, गरीबी उन्मूलन योजना पर चर्चा कर विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं मौके पर वार्ड 21 के पार्षद रंजीत कुमार, पीएलबी विनय कुमार सहित उमेश गुप्ता, रमाकांत मिश्र, रविंद्र कुमार, जुगनू भगत, राजेश कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। नौगछिया नगर परिषद के द्वारा जेएनएम योजना के तहत गठित संघ सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। रैली में शामिल महिलाएं पूरे बाजार में घूमकर स्वच्छता का संदेशा दे रही थी, जिसमें शहर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने आसपास स्वच्छ रखने का संदेश दिया। रैली में निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष प्रीति देवी महिलाओं के साथ चल रही थी। वहीं मौके पर समाजसेवी प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, पार्षद रंजीत यादव, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन, सिटी मैनेजर अजहर हुसैन, नगर मिशन प्रबंधक संदीप कुमार वर्मा सहित कई अन्य मौजूद थे।